नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। और मीडिया में इस तरह की चर्चा भी की जाती है कि जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बच्चा बेरोजगार है, आप महंगी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आपको महंगाई का असर दिख रहा है, लेकिन मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं। रुपया 94 रुपये के ऊपर चला गया है लेकिन इसकी कोई खबर नहीं। इसलिए आप मीडिया की बातों पर ध्यान दें, लेकिन इस तरह से ध्यान दें कि वह एक किस तरह से आपको खबरें दिखा रहा है और आपकी असली समस्याएं क्या है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या है आज की वो बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयानों व इंतजार शास्त्र पर जमकर पलटवार किया। सीएम ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि आपने जैसा किया वैसा आप भर रहे हैं। जिनको आपने नकारा और निकम्मा कहा, केंद्र में उनकी चल रही है तो आप तड़प रहे हैं। यह तो समय है, बड़ा बलवान है, आपने तड़पाया तो तड़पना तो आपको भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जमवा रामगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के पद के नामांकन के लिए प्रक्रिया 26 मार्च से शुरू हो गई थी, लेकिन यह सूची रविवार को जारी हो सकी। अब इनमें से इच्छुक प्रत्याशी आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल करेंगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष व विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष के चुनाव भी होंगे। इनके लिए पूर्व में ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। असल में पूर्व में 35 संभावित दावेदारों की सूची बनाकर यूथ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई थी। वहीं निकाय और पंचायत चुनाव जब भी हो, कांग्रेस का प्रदेश संगठन खुद को चुनावी मोड में ले आया है। दोनों चुनाव के लिए ग्रास रूट लेवल पर पार्टी 5 लाख पदाधिकारियों की नई फौज बनाने जा रही है। इसके लिए पूरा खाका तैयार हो गया है। पार्टी ने निकाय और पंचायतों के लिए अलग अलग तरह का परफार्मा तैयार कर लिया है। पार्टी का मानना है कि संगठन की ये तैयारी न केवल चुनाव लड़ाकर जिताने में मदद करेगी, बल्कि इन चुनावों के लिए प्रत्याशी चयन और जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के काम की समीक्षा भी करेगी। पार्टी ने 14,000 नई ग्राम पंचायतों में एक अध्यक्ष और 21 के कार्यकारिणी सदस्य और निकायों के 11,000 के करीब वार्डों में एक अध्यक्ष और 21 की ही कार्यकारिणी के सदस्य तय करने का काम शुरू कर दिया है। ऐसी कुल 25,000 कमेटियों में 5 लाख से अधिक पदाधिकारी तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की देखरेख में प्रदेश वॉर रूम डे बाय डे बेसिस पर इनकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में किए गए बदलावों पर मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक प्रसिद्ध कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन मुख्यमंत्री जी, जो सुबह का भूला शाम होते होते भूल जाए उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जो सुबह का बोला शाम होते होते भूल जाए उसे क्या कहते हैं? जूली ने कहा कि आज सुबह तक मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से बेटों की लॉन्चिंग और परिवारवाद पर नैतिकता का बड़ा ज्ञान दे रहे थे, लेकिन शाम होते होते उनकी ही सरकार ने भाजपा के दिग्गज नेताओं के बेटों की पूरी कतार को उपकृत कर दिया। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने की राजनीति शोभा नहीं देती। आज प्रदेश की जनता ने भाजपा नेताओं की अपने पुत्रों को स्थापित करने की छटपटाहट और तड़प को प्रत्यक्ष देख लिया है। भास्कर की बड़ी खबर। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर मीणा की नांगल में बेतहाशा अवैध खनन किया जा रहा है। भास्कर ने माइनिंग एक्सपर्ट किशोर कुमावत को साथ लेकर अवैध खनन पर पड़ताल की। 13 हेक्टेयर में सबसे बड़े पिट में एक हेक्टेयर की 13 खदानें, इनकी गहराई 70 से 95 मीटर पहुंच चुकी है। जहां कभी 20 मीटर ऊंची पहाड़ी थी, वहां अवैध खनन के कारण गड्ढे बन चुके हैं। ड्रोन मैपिंग से खुलासा, 13 खदानों से निकाला गया 1.28 करोड़ टन पत्थर, रिकॉर्ड में 61.74 लाख टन है। आपको इसकी कितनी खबर देखने को मिली, कितनी चर्चा आपको देखने को मिली? अमेरिका ईरान जंग का असर अब फलों के इंपोर्ट पर भी पड़ने लगा है। विदेशों से आने वाले सेब, कीवी और अन्य फलों की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। जंग के कारण लंबी दूरी तय करने से इनकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। स्थिति यह है कि बाजार से ए ग्रेड कीवी लगभग गायब हो चुकी है।
राजस्थान क्रिकेट संघ की एडॉक कमेटी को फिर 3 माह का एक्सटेंशन मिल गया। पुरानी एडॉक कमेटी में से कन्वीनर डीडी कुमौत और सदस्य पिंकेश पोरवाल को हटा दिया गया। अलवर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मोहित यादव को नया कन्वीनर बनाया गया है। वैश्विक तेल संकट की आशंका के बीच राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में जहां करीब 2.5 से 3 लाख ईवी चल रहे हैं, वहीं अब चार्जिंग की सबसे बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। जयपुर की एक कंपनी राज्य भर में 5000 चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी में है, जिससे शहरों में हर 300 से 500 मीटर के दायरे में चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज ने जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों के मानदेय में 10% की वृद्धि लागू कर दी है। सरपंचों को अब 7,347 रुपए मिलेंगे, प्रधानों को 12,858 रुपए और जिला प्रमुख को 18,368 रुपए मिलेंगे। जयपुर शहर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में संगीतमय कार्यक्रम ये चांद सा रोशन चेहरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 60, 70 और 80 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीतों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं का मनोरंजन किया। कार्यक्रम की थीम चांद और चेहरे की खूबसूरती पर आधारित रही, जिसके तहत चयनित गीतों को कलाकारों ने मंच पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का निर्देशन टी सीरीज से जुड़े गायक मोहन कुमार बालोदिया ने दिया। ट्रैफिक नियमों की जांच के दौरान आरटीओ उड़न दस्ते के साथ बदसलूकी और हाईवे जाम करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बस चालक और उसके साथियों ने चालान कार्रवाई से बचने के लिए न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि आरटीओ इंस्पेक्टर से धक्का मुक्की करते हुए राजनीतिक दबाव का हवाला देकर धमकियां भी दी। इस संदर्भ में आरटीओ इंस्पेक्टर की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में शनिवार देर रात सड़क हादसे में 3 डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने जवाहर सर्किल की ओर से जाते समय हुआ, जहां एक सफेद कार के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर के मालवीय नगर स्थित पाथे भवन में रविवार को श्री धाकड़ महासभा राजस्थान के संयुक्त अधिवेशन में समाज के मुद्दों पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में सबसे ज्यादा गूंज ओबीसी वर्ग में 5% आरक्षण की मांग को लेकर सुनाई दी। सीतापुरा के जेईसीसी में चल रहे नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 के दूसरे दिन 25 राज्यों के 15,000 लोगों ने विजिट किया। भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना एवं राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जयपुर शहर में संत संसद का रविवार को आगाज हुआ। 5 स्टार संत संसद देश भर से आए 150 संत समाज को नई दिशा देने पर किया मंथन, 7 संकल्प पारित किए। श्री हनुमत शोभा यात्रा समिति की ओर से रुद्र अवतारी राम भक्त हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पिछले 40 वर्षों से शोभा यात्रा आयोजित की जा रही है। इस साल यह शोभा यात्रा 3 अप्रैल को शाम 5 बजे सांगनेर गेट हनुमान मंदिर से रवाना होकर खोले के हनुमान जी पहुंचेगी। फिल्मी अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा रविवार दोपहर परिजन के साथ नारलाई पहुंची। उन्होंने आदित्य जैन मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन किए। मलाइका के नारलाई पहुंचने की सूचना मिलते ही ग्रामीण मंदिर परिसर में पहुंच गए थे। उन्होंने मलाइका के साथ अपनी सेल्फी भी खिंचवाई। राजस्थान के नगर निकायों में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोपी राकेश जी पिछले 4 वर्षों से इस फर्जीवाड़े का नेटवर्क चला रहा था। 4 साल से बांट रहा था फर्जी नौकरियां। 19 और पीड़ित बोले, हमें भी ठग लिया। विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आए बाड़मेर के स्थानीय नेता फतेह खान को राजस्थान हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि पुलिस को जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण को लेकर सुखद खबर। इस साल नहरबंदी की अवधि में कटौती की गई है, जिससे अब यह 60 दिन के बजाय मात्र 45 दिन की होगी। पंजाब सरकार के जल संसाधन विभाग ने राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग के कार्य को गति देने के लिए पुराने शेड्यूल में संशोधन करते हुए नया कार्यक्रम जारी किया है। राजस्थान की ग्राम पंचायतों में बतौर प्रशासक काम कर रहे 100 से ज्यादा पूर्व सरपंचों को अब तक हटाया जा चुका है। इसी माह ग्राम पंचायतों से जुड़े करीब 8 सरपंचों पर कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि इनमें से 80% से अधिक प्रशासकों को साफ सफाई के मुद्दे पर हटाया गया है। हालांकि इसमें नोटिस देकर जवाब तलब करने जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल रही है।
आज महावीर जयंती है। जी हां, महावीर जयंती के पावन अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि भगवान महावीर का जीवन सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और करुणा के उच्च आदर्शों का प्रतीक है। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडॉक कमेटी से कन्वीनर डीडी कुमावत और सदस्य पिंकेश पोरवाल को हटाने के बाद 2 सदस्य जोड़े गए हैं। इसके साथ ही राजस्थान क्रिकेट की कमान अब पूरी तरह से भाजपा नेता पुत्रों के हाथों में आ गई है। लेकिन आप कहीं पर भी इसकी कोई मीडिया चर्चा नहीं देखेंगे कि परिवारवाद कैसे हावी हो जाता है। ऐसा लग रहा है मंत्रिमंडल विस्तार न होने के कारण नेता पुत्रों को आरसीए में एडजस्ट किया जा रहा है। उनके लिए क्रिकेट के जरिए सियासी पिच तैयार की जा रही है। भास्कर की बड़ी खबर। रविवार को जारी लिस्ट में 3 पुराने सदस्य धनंजय सिंह खीवसर पुत्र चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, आशीष तिवारी पुत्र सांसद घनश्याम तिवारी और कन्वीनर मोहित यादव पुत्र विधायक जसवंत यादव के नाम बरकरार हैं। नया नाम हनुमानगढ़ के भादरा से विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र अर्जुन बेनीवाल का जुड़ा है। अर्जुन कुछ समय पहले ही हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ के सचिव बने थे। एक अन्य सदस्य अरिष्ट सिंघवी के दादा चंद्रराज सिंघवी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी में सोमवार को रहेगा। इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इससे पहले रविवार को दिन भर तेज धूप खिली रही। दिन का तापमान 1.6 डिग्री के उछाल के साथ 36.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री उछाल के साथ 24.3 पर पहुंच गया। दिन का तापमान सामान्य से 1.6 और रात का तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अब सोमवार को यहां मौसम बदल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात में जयपुर के मुरलीधर के कार्यों की प्रशंसा की। हवाई यात्रियों को राहत देते हुए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रदेश के पहले उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत कर दी गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने रविवार को इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। इस कैफे के शुरू होते ही अब यात्रियों को एयरपोर्ट पर भी किफायती दरों में खाद्य सामग्री उपलब्ध रहेगी। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार टर्मिनल 2 के प्री चेक इन क्षेत्र में खुले इस कैफे में चाय, कॉफी, पानी, स्नैक्स और मिठाइयाँ मात्र 10 रुपए में उपलब्ध होगी। और यदि आपको लगता है कि 10 रुपए में उपलब्ध नहीं है तो आप अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि आप शिकायत करेंगे तो आप जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। 19वीं जूनियर राज्य वुशु प्रतियोगिता में जयपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 172 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 29 मार्च तक बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में हुआ। तो राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।